आज हम लोग कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक पढ़ने वाले हैं। अध्याय नंबर 18 जिसका कहानी का नाम है हौसले की उड़ान। इस पाठ में हम लोग हौसले की उड़ान के चैप्टर को अध्याय को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इस चैप्टर में जो दिया है, यह पाठ जो दिया है, कहता है यह पाठ बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन करता है। बिहार की बेटियों का यह संसार समाज की रूढ़ियों पर प्रहार है। आधुनिक बिहार की बेटियों की संघर्ष और उनके हौसले की उड़ान से हमें परिचित कराता है यह पाठ। मतलब इस पाठ में जो है ना, हौसले की उड़ान में खास करके जो है लड़की सब के बारे में, हमारे बिहार की जो बेटी होता है उसको पढ़ने, मतलब उसको जो समाज सुधार में जो संसार की जो रूढ़ी होता है उस पर प्रहार है, इसके बारे में हम लोगों को इस हौसला की उड़ान में बताया गया है। तो चलिए हम लोग आगे पाठ के बारे में पढ़ते हैं। कहता है खूबसूरत और न्यायप्रिय व्यवस्था के निर्माण में शिक्षा और संघर्ष की अहम भूमिका होती है। मतलब खूबसूरत और न्यायप्रिय व्यवस्था के निर्माण में शिक्षा और संघर्ष की अहम भूमिका होती है। यह भूमिका यदि बेटियों के समूह से आए तो बदलाव की नई बिहार का एहसास होता है। लंबे समय से दमन, उत्पीड़न और उपेक्षा की शिकार बेटियों के ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद लग चुका है। आइए कुछ ऐसी बेटियों से मिले जिन्होंने अपने हौसले की उड़ान के बल पर सामाजिक ताने बाने को बदलने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाई है। तो सबसे पहले देखिए इसमें जो आती है नोखा प्रखंड का, तो इसके हम लोग कवर करते हैं। कहता है नोखा प्रखंड रोहतास की गुड़िया से मिलकर आपको एहसास हो जाएगा कि पढ़ाई का जुनून क्या होता है। ये देखिए नोखा प्रखंड रोहतास की गुड़िया है, जो कि गुड़िया के बारे में, पढ़ाई के बारे में इसमें बताया गया है। कहता गुड़िया के माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे। मतलब गुड़िया के माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे। एक दिन गुड़िया ने कुछ कर गुजरने का हौसला महसूस किया। पिता मोहम्मद हसीन इदरीसी को माँ समेत उसने घर में बंद कर दिया और 13 किलोमीटर पैदल चलकर नोखा के उत्प्रेरण केंद्र पहुंच गई। वहां पहुंच उसने अपना नामांकन करवाया। मतलब उसका पिता, गुड़िया के पिता जो था मोहम्मद इदरीसीन, और माँ समेत उसको पढ़ाने के लिए इच्छित नहीं था। तो उसने क्या किया, उसको पढ़ने से मना किया और उसको क्या किया, तो घर में बंद कर दिया। और 13 किलोमीटर पैदल चल करके वो जो है ना अपने माता पिता को घर में बंद कर दिया और उसको 13 किलोमीटर पैदल चल के उत्प्रेरण केंद्र था जहाँ पर गुड़िया जा करके अपने से नामांकन करवा करके वहाँ पे पढ़ने लग गया। कहता पैसे से ड्राइवर पिता को इस बात की जानकारी 2 दिनों के बाद मिली। मतलब उसका गुड़िया के पिताजी जो था ड्राइवर था, उसको इस बात की जानकारी जो है उसके पिताजी ड्राइवर जो था, तो इस बात की जानकारी उसको 2 दिनों के बाद मिली कि गुड़िया जो है घर छोड़ करके उत्प्रेरण केंद्र चली गई। जैसे उसके पिताजी सुनते हैं, आनन फानन में उत्प्रेरण केंद्र पहुंचे और बेटी को घर लाने की जिद पर अड़ गए। अब जैसे ही उसके पिताजी ड्राइवर सुनता है कि मेरी बेटी उत्प्रेरण केंद्र पहुंच गई है, तो वो तुरंत वहां से आती है और उत्प्रेरण केंद्र गुड़िया को लेने के लिए पहुंच जाती है। कहता पर बेटी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। तो गुड़िया ने क्या किया, उसको साफ तौर पर इनकार किया। पिता को समाज की बंदिशी की चिंता थी, पर गुड़िया के आगे उनकी एक न चली। देखिए एक तो गांव घर में होता है ना, किसी का बेटी है तो बोलेगा कि बाहर नहीं जाने दो, गांव में ही पढ़ाओ, ऐसे वैसे 12 तरह के। देखिए सबको, चाहे बेटा हो या बेटी हो, सबके गार्जियन को एक ही रहता है सपना कि हमारे जो बेटा बेटी हो ज़िंदगी में अच्छा करे। लेकिन क्या करेगा, गांव का कुछ असामाजिक तत्व होता है जो कि उसको कोसते रहता है कि इसकी बेटी ऐसी है वैसी है, ये करता है वो करता है। भाई किसी को भविष्य बनाने के लिए उसको फ्री रहने दीजिए। तो इसी तरह जो है गुड़िया के पिता जो होता है ड्राइवर, वो चाहता है कि गुड़िया पढ़े, लेकिन क्या करेगा, उसको जो है ना समाज की बंदिशों की चिंता थी। लेकिन गुड़िया भी उसको साफ, जैसे ही गुड़िया को लेने के लिए पहुंचा उत्प्रेरण के, तो गुड़िया भी उसको साफ मना कर दिया। कुछ समय बाद उत्प्रेरण केंद्र बंद हो गया। अब गुड़िया ने गांव के स्कूल में अपना नामांकन करा लिया। अब क्या हो गया कि कुछ दिन तो उत्प्रेरण केंद्र चला, उसके बाद क्या हो गया, उत्प्रेरण केंद्र बंद हो गया। फिर गुड़िया वहां से आती है और अपना गांव में ही नामांकन करवा लेता है।
तो गांव में ही नामांकन करा लिया। वह पढ़ लिख कर जो है ना अध्यापिका बनना चाहती है। उसका सपना है कि अपनी जैसी लड़कियों के साथ ही उन लड़कियों की भी इच्छा पूरी कर सके जिसके मन में पढ़ने की ललक हो तो है, पर बाधाएं उन्हें जिन्हें पराजित कर देती है। गुड़िया गांव समेत अपने इलाके में मिसाल बन गई। अब देखिए गांव क्या हो गया, गुड़िया जो है गांव में ही उत्प्रेरण केंद्र बंद होने के बाद जो है गाँव में ही नामांकन कराया और वह पढ़ लिख कर अध्यापिका बनना चाहती है। और उसका सपना एक ही है कि हमारी जैसी जितनी भी लड़की है जिसको पढ़ने का मन है लेकिन क्या करता है कि उसको घर वाले पढ़ने नहीं देता है, इसलिए उसके लिए मिसाल बन करके ये अपना अध्यापिका बन गई और इस तरह से अपने इलाके में एक तरह से मिसाल बन गई। तो ये था हम लोगों का नोखा प्रखंड की रोहतास की गुड़िया जिसके पिताजी पैसे से ड्राइवर होता है, जो कि उत्प्रेरण केंद्र में कुछ दिन पढ़ाई किया, फिर गांव आकर के अपना जो है गांव में नामांकन कराया और गांव में ही पढ़ के जो है पढ़ाई किया आगे की, और आगे पढ़ के ये अध्यापिका बनना चाहती है। तो ये था गुड़िया की कहानी। अब अगला जो आती है गुड़िया के बाद जो है अब कैमूर आ जाता है। देखिए कैमूर के चेनारी प्रखंड के मथी गांव निवासी विष्णु शंकर तिवारी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। दरअसल उनकी बेटी सोनी ने पूरे जिला में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया था। अब कैमूर चेनारी प्रखंड के मथी गांव निवासी विष्णु शंकर तिवारी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। दरअसल उनकी बेटी जो थी सोनी पूरे जिला में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया था। वह गांव की ही नहीं पूरे प्रखंड की चहेती बन गई। सोनी का हौसला लगातार बढ़ता गया। अब वो जैसे ही प्रथम स्थान प्राप्त किया वैसे ही सोनी का हौसला बढ़ते गया। वह राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भी प्रतिभागी बन समझ जमालपुर गई, जहां उसे पहला स्थान मिला। फिर उसने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए चौथा स्थान प्राप्त किया। सोनी की विश्वास है कि वह एक दिन पूरे देश का भी प्रतिनिधित्व करेगी और देशवासियों की उम्मीद पर खरी उतरेगी। तो ये थी अपने कैमूर जिला के चेनारी प्रखंड के मती गांव निवासी विष्णु शंकर तिवारी की बेटी सोनी, जो कि एथलेटिक्स की प्रतियोगिता में 1600 और 400 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया और इस तरह से अपने गांव के नहीं पूरे प्रखंड की चहेती बन गए थे। इस तरह से सोनी का हौसला लगातार बढ़ते गया और इस तरह से वो राज्य स्तर पर भी प्रतिभागी जमालपुर चुना गया, जहां उसे पहला स्थान मिला। फिर उसने राष्ट्रीय स्तर पर भी मतलब जो है इसमें भाग लिया और आगे चल के वो जो है राज्य का प्रतिनिधित्व करना चाहता है। राष्ट्रीय स्तर पर गया तो उसको चौथा स्थान प्राप्त मिला और सोनी को एक दिन पूरे देश की भी प्रतिनिधित्व करनी होगी और देशवासियों की उम्मीद पर खरी उतरनी है। तो ये था हम लोगों का दूसरा कहानी कैमूर के चेनारी प्रखंड के मती गाँव निवासी विष्णु शंकर तिवारी की बेटी सोनी का। अब अगला जो कहानी है वो है कदम की। तो देखिए कहता है कदम अपनी उम्र की बच्चियों से अलग है। वह अध्ययन विरोधी ताकतों की तनकर खड़ी हो जाने का हौसला रखती है और फिर वह इसकी परवाह नहीं करती कि सामने खड़ा आदमी कितना खतरनाक है। मतलब कदम जो है एक वीर कहता है कैमूर जो है ना अध्ययन विरोधी के पास तनकर खड़ा हो जाती है। उसको तब ये पता नहीं चलता है कि उसके आगे आदमी कितना खतरनाक है। गणेशपुर मुसहरी प्राथमिक विद्यालय बख्तियारपुर प्रखंड मुंगेर जिला निवासी कदम नरेगा कार्यस्थल के ठेकेदार के सामने बच्चों के जुलूस की नेत्री के रूप में तन कर खड़ी हो गई थी। अब देखिए कहता है कदम जो है ना गणेशपुर मुसहरी प्राथमिक विद्यालय मुसहरी, देखिए ये छोटी सी मतलब जाति होता है जो कि पढ़ने में बहुत ही कम रुचि रखता है। वह उसका मतलब जिस माहौल में ये कदम रहती है उस समाज का माहौल ही अभी तक जो है बहुत ही मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे चल रही है। तो वही कहता है गणेशपुर मुसहरी प्राथमिक विद्यालय बख्तियारपुर प्रखंड मुंगेर जिला निवासी कदम नरेगा कार्यस्थल के ठेकेदार। एक नरेगा होता है कार्य करने वाला, काम कराने वाला। ठेकेदार जो होता है कि रोड सड़क में नरेगा के माध्यम से काम कराता है लोगों सबको, बच्चे सबको। ठेकेदार के सामने बच्चे की जुलूस के नेत्री के रूप में तनकर खोई गई। मतलब एक दिन कदम क्या होता है कि नरेगा का जो ठेकेदार होता है तो उसको अपने बच्चों के साथ जब स्कूल जा रहे थे तो उसके साथ देखा कि ठेकेदार जो है कुछ बच्चों को भी काम करा रहा था। उसके सामने जा करके अपने बच्चों को समूह में मतलब एक तरह से उसके आगे में जाके खार हो गया।
खर हो गई। उसने ठेकेदार को साफ तौर पर कहा कि यदि कार्यस्थल पर हमारे स्कूल का एक भी बच्चा या बच्ची काम करते दिखे तो हम आपका काम नहीं होने देंगे। कदम कहती उस ठेकेदार से कि यदि आपके साइड पे हमारे उम्र का स्कूल जाने वाला एक भी बच्चा आपके मतलब कार्यस्थल पर दिखाई देंगे तो आपको काम नहीं चलने देंगे हम। कहता कदम स्कूल के बाल संसद की प्रधानमंत्री है। मतलब इस कदम जो था ना अपने स्कूल के बच्चियों का मतलब उसके ग्रुप में जितना भी छोटा बच्चा मतलब बच्चा का ग्रुप था सबका वो प्रधानमंत्री था अपने ग्रुप के बच्चों का। पिता जितेंद्र माझी और माँ शांति देवी को अपनी इकलौती बेटी पर नाज है। उसका अब देखिए कदम के पिता का नाम है जितेंद्र माझी और माँ का नाम है शांति देवी, जिसको ये इकलौती बेटी है मतलब एक ही बेटी है कदम, जिस पर वो दोनों को माता पिता को इसके पे कदम पे नाज है। कदम बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है और लोगों के सुख दर्द दूर करने का जज्बा रखती है। अब कदम का क्या ख्वाहिश है कि कदम आगे चल कर के डॉक्टर बनना चाहती है और लोगों के सुख दुख को दूर करने का जज्बा जज्बा रखती है। अब ये कदम का कहानी खत्म होती है। अब अगला कहानी आता है मथुरापुर कतरवा पंचायत शिवहर जिला के 94 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल रहमान को अपनी पोती जैनब खानम पर गर्व है। अब ये जो है ना मथुरापुर कतरवा गांव पंचायत शिवहर जिला के हैं, जिसका 94 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल रहमान को रहमान खान को अपनी पोती जैनब खान पर गर्व है। ये जैनब की उम्र दराजी के लिए अल्लाह से दुआ मांगते रहते हैं। मतलब जैनब खानम अब्दुल रहमान खान जो है ना वो बहुत ही बूढ़ा है, 94 वर्ष का है। उसकी पोती जैनब खानम है जो कि हमेशा अल्लाह से दुआ करते रहते कि उसकी दादा जो है ना वो सलामत रहे। दरअसल दादा जैनब के जीवट और इल्म ज्ञान की तल्लक के प्रति खासे संजीदा है। मोहम्मद मंसूर खान एवं फूलबी बेटी जैनब की पढ़ाई महज 3 दर्जे के बाद ही छुड़ा दी गई। अब उसकी जो माता पिता था ना जैनब खानम की, मोहम्मद मंसूर और फूल बीबी, ये इसको 3 दर्जे के बाद ही क्या किया, इसका पढ़ाई छोड़ा दिया गया। वजह पर्दा प्रथा की जकरबंदी थी। कारण था कि उसका मतलब वजह था पर्दा प्रथा, जिसमें कि लड़की को पढ़ने नहीं जाती थी। इसी प्रथा से उसको 3 दर्जे के बाद उसके माता पिता ने जैनब खानम की पढ़ाई छोड़ा दी थी। लेकिन जब गांव में ही जगजगी केंद्र खुला तब एक बार फिर जैनब की ललक परवाह चढ़ी। तब क्या हो गया कि कुछ दिन के बाद 2-3 महीना के बाद फिर स्कूल गांव में ही एक स्कूल जगजगी केंद्र खुल जाता है। फिर से जैनब खानम की पढ़ने की ललक जो है ना परवान चढ़ जाती है। मार खाने के बावजूद वो तालीम शिक्षा के लिए स्कूल जाने लगी। मतलब उसके माता पिता उसको स्कूल जाने से उसको मारता था, उसको नहीं जाने देता था, फिर भी वो जो है स्कूल जाने लगी। फिर जैनब पीछे मुड़ कर नहीं देखी, वह बीए में पढ़ रही है। फिर वो जो है ना अपने गाँव में पढ़ती गई, वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखी। अभी वो बीए में पढ़ रही है। साथ ही लड़कियों को महिला प्रशिक्षण केंद्र में शिक्षित भी कर रही है। साथ ही वो क्या कर रही है अभी, अब जैनब खानम बीए के साथ साथ लड़कियों को महिला शिक्षण केंद्र में शिक्षित भी कर रही है। लड़कियों की आत्मरक्षा प्रयास में भी वो सहायक बनी है। ब्लू बेल्ट प्राप्त जैनब आत्मरक्षा और लड़कियों को कराटे का प्रशिक्षण भी दे रही है। अब देखिए वो आगे चल कर के मतलब बीए भी कर रही है और महिला को प्रशिक्षण भी दे रही है और लड़की को कराटे की भी शिक्षा दे रही है। तो ये था हम लोगों का शिवहर जिला के कतरवा पंचायत मथुरापुर प्रखंड के अब्दुल रहमान पोती जैनब खानम की कहानी, जिसकी माता पिता का नाम है मोहम्मद मंसूर खान एवं फूल बीबी। इसके जो है मतलब जैनब खानम की पढ़ाई 3 दर्जे के बाद छोड़ा दी जाती है। कारण होता है कि उसके गांव में जो होता है ना मतलब वजह पर्दा प्रथा की वजह से उसका जो है ना पढ़ाई छोड़ा दी जाती है 3 दर्जे के बाद। फिर गांव में ही फिर से स्कूल खुलता है, 2-3 महीने के बाद फिर से वो पढ़ाई अपना शुरू करता है और आगे चल के वो बीए में पढ़ाई करता है और महिला सबको जो है अपना शिक्षित भी करता है शिक्षण केंद्र में और लड़कियों सबको कराटे की शिक्षा भी दे रही है। तो ये था जैनब खानम की कहानी, जो कि शिवहर जिला के कतरवा पंचायत मथुरा प्रखंड की कहानी है। आपने देखा है कि कैसे दृढ़ इच्छा शक्ति और बदलाव की इच्छा रखने वाली सामान्य बेटियों ने असाधारण काम किया और समाज के हौसलों को बढ़ाया। बिहार की ये बेटियां आप सभी का आह्वान करती है कि शोषितों वंचितों के प्रति मानवोचित दृष्टि का व्यवहार करें और उनके लिए किए जा रहे संघर्षों के प्रति सम्मान का भाव रखें।
ये था हमारे बिहार के बेटियों की कहानी हौसलों की उड़ान। ये एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग इसको स्किप मत कीजिएगा, इसको देख लीजिएगा बारीकी से, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। धन्यवाद।